सबको प्यार भरी राधे राधे। हमारे शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु मध्व गौड़ीय संप्रदाय के गुरु वर्गों में से प्रमुख शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी की जय। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज आप सुनिए शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी की छोटी सी कथा। कथा में कोई मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय जय श्री राधे राधे। बोलिए खींचोर गोपीनाथ भगवान की जय। सबको प्यार भरी राधे राधे। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मठ धारा में हमारे गुरु वर्गों में से प्रमुख शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी की जय। हमारे शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी वृंदावन में भजन किया करते थे। वह गिरिराज की परिक्रमा हर रोज किया करते थे। वह भजन में इतना 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 लीन रहते थे कि उनको कोई भी खाने पीने की सुध नहीं रहती थी। हमारे शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी को ठाकुर जी ने एक दिन सपना दिया। सपने में उनको कहा कि मेरा एक विग्रह है, फिर दबा हुआ है वहाँ पे, उसको आप निकालिए और निकाल के मंदिर की स्थापना कीजिए। तब शिला माधवेंद्र पुरी जी ने सबको इकट्ठा किया और इकट्ठे करके सब ने ठाकुर जी का विग्रह निकाला। तब वहाँ से विग्रह निकाला तो ठाकुर जी को पता नहीं कितने घड़ों से अभिषेक किया गया ठाकुर जी का, और ठाकुर जी को सुंदर सजा के सुंदर मंदिर की स्थापना वहाँ की गई। तब ठाकुर जी ने एक दिन उनको फिर सपना दिया कि ऐसे करो, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, मैं काफ़ी दिन से यहाँ दबा हुआ हूँ, तो आप ऐसा कीजिए, जगन्नाथपुरी जाइए, वहाँ से चंदन लेकर आइए, चंदन से मेरे लेप लगाइए। ये अक्षय तृतीया वाले दिन से ही चंदन यात्रा शुरू होती है। हमने पिछली वीडियो में भी डाला था कि अक्षय तृतीया 30 अप्रैल से चंदन यात्रा शुरू है। ये चंदन यात्रा हमारे शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी के द्वारा ही शुरू हुई थी। हमारे शिला माधवेंद्र पुरी जी फिर जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़े। तो वह वहाँ पहुँचे रेमुणा में शिला खीर चोर गोपीनाथ जी। शिला खीर चोर गोपीनाथ जी नाम पड़ा था जब हमारे ठाकुर जी ने वहाँ लीला की थी। शिला गोपीनाथ जी। बोलिए श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हमारे शिला राधा गोपीनाथ जी को वहाँ पे खीर का भोग लगता है। वह एक बहुत ही प्यारे मिट्टी के बर्तन में, मटके में खीर का भोग लगाया जाता है। कितने मिट्टी के वो इकट्ठे करके उनमें मटके में भोग लगाया जाता है। वो इतने इतने मटके में ही खीर का भोग आज भी वहाँ मिलता है। आप कभी भी जगन्नाथपुरी जाइए तो वहाँ पे खीर चोर गोपीनाथ ज़रूर जाइए और खीर का प्रसाद पाइए, फिर देखिए, बताइए और खीर कैसी लगी। वहाँ बहुत ही विशेष है खीर का प्रसाद। और हमारे माधवेंद्र पुरी जी वहाँ जब पहुँचे तब उनके मन में थोड़ी सी इच्छा हुई कि यहाँ पे खीर का प्रसाद है जो प्रमुख है, मतलब कि ठाकुर जी को वहाँ पे जो भोग लगाया जाता है बहुत ही मतलब मिट्टी के बर्तनों में ऐसे, तो उनके मन में ही उन्होंने सोचा। और हमारे ठाकुर जी देखो कितनी लीला करते हैं अपने प्यारे प्यारे भक्तों से। जो भक्त उनसे प्रेम करते हैं ठाकुर जी भी उनसे आज भी लीला करते हैं। ब्रज में हम ब्रज में बार बार क्यों जाते हैं कि ठाकुर जी हमसे भी कभी ना कभी हमारे साथ भी वो लीला हो और हमें भी ठाकुर जी का प्रेम मिले, हमें युगल जोड़ी का प्रेम मिले, राधा कृष्ण का प्रेम मिले। तब ठाकुर जी ने क्या किया, खीर का मटका जो था वो अपने भक्त के लिए छुपा कर रखा। तब ठाकुर जी ने वहाँ के पुजारी को सपना दिया कि वहाँ पे जो है मैंने खीर छुपा के रखी है, शिला माधवेंद्र पुरी जी आए हैं संत, आप उनको जाकर ये खीर दीजिए, मेरा बहुत ही प्रिय भक्त है। तब पुजारी जी जब सुबह उठे तब उन्होंने वो खीर का प्रसादम उनको दिया। तब शिला माधवेंद्र पुरी जी सोचने लगे कि मैंने तो अपने ठाकुर जी को, कान्हा जी को कष्ट दे दिया कि मेरे लिए उन्होंने खीर छुपा के रखी, चोरी करके रखी, और मतलब कि मैंने मन में ही सोचा था, उन्होंने मन में ही सोचा था और ठाकुर जी ने खीर छुपा के रखी। तब हमारे गुरुवर्ग इतने ज़्यादा
सरल हैं कि उनको अपनी मान प्रतिष्ठा से कोई भी लेना देना नहीं है। हमारे शिला माधवेंद्र पुरी जी तो इसके लिए विशेष हैं। उनको हमारे कोई भी गुरु वर्ग है, श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मठ धारा के, उनको मान प्रतिष्ठा से कोई भी लेना देना नहीं है। वो सिर्फ ठाकुर जी से बहुत बहुत प्यार करते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र में लीन रहते हैं हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मठ धारा के जितने भी गुरु वर्ग हैं, हमारे शिला गुरुदेव भी। तब वह वहाँ से जगन्नाथपुरी के लिए आगे निकल पड़े। तब जगन्नाथपुरी से उन्होंने चंदन लिया। तब माधवेंद्रपुरी जी के मन में ये ख्याल आया कि यहाँ पे तो प्रतिष्ठा होगी, यहाँ पे सब फैल जाएगा, जैसे बात फैल जाती है कि इनके लिए ये भक्त है, इनके लिए ठाकुर जी ने खीर चुराई, जैसे सबको पता चल गया था। तब वह वहाँ जाने के लिए वो करने लगे कि नहीं, मैं यहाँ से, मेरे को चले जाना चाहिए जल्दी से। तब वह वहाँ रुके नहीं, तब वह वहाँ से निकल पड़े। तब ठाकुर जी ने उनको फिर बोला स्वप्न में कि आप ऐसे करो, मेरे को यहाँ गोपीनाथ जी के इसमें ही मंदिर में मुझे चंदन लगा दो, मेरे को यहीं से स्वीकार हो जाएगा। तब शिला गोपीनाथ जी को, श्री राधा गोपीनाथ जी को वहाँ पे चंदन लगाया जाता है और खीर का भोग, तब से उनका नाम पड़ा खीर चोर गोपीनाथ। हमारे शिला खीर चोर गोपीनाथ भगवान की जय। सभी प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। सबको प्यार भरी राधे राधे।